अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मसाला तड़का किचन। मैं हूं साकिब और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ख़ास, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी जो है छोटे पाए की रेसिपी। हमारे यहाँ लाहौर में फज्जे के पाए बहुत मशहूर हैं और आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि फज्जे पाए वाले की जो ग्रेवी होती है वो इतनी थिक कैसे होती है। तो हम भी वैसे ही बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपको बहुत पसंद आएंगे। चलें चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चलें जी, सबसे पहले देख लेते हैं हमें इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए तकरीबन 1 कप ऑयल, 3 अदद प्याज, 4 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, 3 चम्मच रेड चिली लाल मिर्च, 1 चम्मच चाहिए कसूरी मेथी, 1 चम्मच चाहिए धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी और आधा किलो दही। सबसे पहले हम ऑयल को गरम कर लेंगे। जब तक ऑयल गरम हो रहा है हम अपने उतनी देर प्याज को चॉप कर लेते हैं। ये चॉप किए हुए प्याज को हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से इसको रेड करेंगे। पाए बनाने में सबसे ज़रूरी जो काम होता है वो इसी तरह होता है। ये प्याज को बिल्कुल ऐसे मैश कर लेना, नरम कर लेना, जैसे जैसे मैं करूँगा आप देखते जाइएगा। पाए बहुत से तरीक़ों से बन जाते हैं, लेकिन यकीन करें आप इस तरीके से जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इससे बनाएंगे तो आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि इतने मज़ेदार और लज़ीज़ बनते हैं। और हमारे यहाँ लाहौर में जो मशहूर है फज्जे के पाए, उनमें और इनमें सिर्फ एक ही ट्रिक है। अगर वो आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। वो अभी बता देता हूँ। आपने करना क्या होता है कि जब आपके पाए रेडी हो जाते हैं, यखनी आप डाल लेते हैं, तो आपने 1 कप मैदे को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके उसका पेस्ट बनाना होता है और उसे यखनी में डाल देना होता है। बाकी 1 to all सारी रेसिपी यही होगी जो मैं जिस तरीके से मैं बनाऊँगा। सिर्फ इससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रेवी है वो थिक हो जाती है, और क्योंकि कमर्शियल यूज़ के लिए ज़रा थिक ग्रेवी को ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए जो फज्जे के पाए हैं वो ज़्यादा थिक ग्रेवी के साथ होते हैं। तो उसका सीक्रेट जो है वो यही है। आज रेड हो रहा है। मैं आपको पाए के बारे में बता देता हूँ कि मैंने पाए किस तरह पहले तैयार किए हैं, जो तैयार करके इस टाइम मेरे पास मौजूद हैं। 2 जग पानी लेना है, उसमें 10 अदद पाए थे मेरे पास, वो मैंने उसमें शामिल कर दिए। उसके बाद 1 अदद प्याज लिया, उसको सेंटर कट करके वो शामिल कर दिया। 1 अदद 50 ग्राम का पीस अदरक का लिया, उसको सेंटर कट किया और बीच में डाल दिया। और थोम की एक दरमियानी साइज़ की गुंडी ली है, उसको भी कट किया और बीच में डाल दिया। और 6 घंटे के लिए मैंने इसको हल्की आँच में चूल्हे में रख दिया और 1 चम्मच नमक का ऐड किया। 6 घंटे के बाद हमारे ये पाए रेडी हैं। बाकी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस तरह का रेड हो जाए तो आपने इसमें अदरक और लहसुन का जो आपने पेस्ट निकाला था वो इसमें शामिल कर देना। ये आपने इसको मुसलसल चलाते रहना है। जहाँ पे आपने हाथ रोका वहीं पे आप समझ लें कि आपके पाँव का जायका जो है, पाए आपके अच्छे नहीं, जायकेदार नहीं बन पाएंगे। आपने इसको मुसलसल चलाते रहना है, आपने चीज़ें ऐड करते रहना है और इसको चलाते रहना है।
اور اچھی طرح سے بھوننا ہے. اس کی بنائی ہی سب سے جو ہے وہ لذت دیتی ہے پائے کے سالن میں. ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کرنے کے کچھ دیر بعد اس میں 1 کپ پانی کا بھی شامل کرتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں. جب تک ہماری ادرک اور پیاز مزید ریڈ ہو رہی ہیں اور پک رہی ہیں اچھی طرح سے، ان کا ذائقہ بڑھ رہا ہے، ہم آپ کے دوسرا کام کر لیں. اور دوسرا سیکریٹ پائے گا ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. آپ نے 1 کپ لینی ہے یخنی، جو آپ نے پاؤں میں سے ہی نکالی ہوئی ہے. آپ نے پانی نہیں لینا، آپ نے یخنی لینی ہے. ہم اب اس میں مزید کچا پانی ایڈ نہیں کریں گے. یخنی لینے کے بعد آپ نے یہ تمام مسالہ جات اس میں ڈال دینے ہیں. ہلدی، لال مرچ، دھنیا پاؤڈر اور زیرہ. ادھر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا، بالکل اچھی طرح سے مکس کر لینا آپ نے اس کو. کافی اچھی طرح بھوننے کے بعد یہ جو ہم نے مسالہ جات یخنی میں بنائے تھے اس کو بھی اس میں شامل کر دیں گے. شامل کرنے کے بعد اس کو بھی اچھی طرح سے مسالے میں حل کر کے چلاتے رہیں گے. آپ نے مسلسل مسالے کو چلاتے رہنا، ہاتھ نہیں آپ نے روکنا. آپ کا مسالہ جیسے ہی نیچے لگا تو آپ کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. آپ نے مسالے کو نیچے نہیں لگنے دینا، جلنے نہیں دینا، بلیک نہیں ہونے دینا. ریڈ کلر آئے تو آپ نے بس اس کو چلاتے رہنا ہے. جب مسالہ جات بھی باقی چیزوں میں حل ہو جائیں اچھے سے تو آپ نے جو ½ کلو دہی رکھا تھا وہ دہی کو بھی آپ اس میں شامل کر دیں گے. دہی کو بھی شامل کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہے نا وہ دہی کا ایک تو پانی خشک ہو جائے، اپنا جو 1 کپ ہم نے پہلے پانی شامل کیا تھا وہ خشک ہو جائے، اور اتنا جو آئل ہے اس کا اس کے ببلز اوپر آ جائے. آپ نے اس حد تک اس کو پکاتے رہنا ہے. ابھی یہ دیکھیں جی ہم تقریباً 20 منٹ سے اس کو بھون رہے ہیں اور مسلسل چمچ چلا رہے ہیں اور اس کی اس طرح کی حالت ہو گئی ہے. ابھی ہم اس کو مزید بھونیں گے، اتنا بھونیں گے کہ اس کے دہی کا جو پانی ہے وہ بالکل خشک ہو جائے. یہ دیکھیں بڑا اچھا سا آئل اوپر آ گیا اور جو دہی کا پانی ہے وہ بالکل خشک ہو چکا ہے. پانی کے خشک ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب آپ برتن میں یہ چمچ ہلائیں گے تو اس کا جو پیندہ ہوتا ہے جو وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک تو آئل کے ببلز بننے سے، اور دوسرا یہ اس کا پیندہ جو نظر آنا شروع ہوتا ہے چمچ مارنے کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ پانی خشک ہو چکا ہے. ہم نے دہی اس میں شامل کرنے کے بعد تقریباً اس کو 40 منٹ تک مسلسل بھونا ہے. تو یہی اس کا سیکریٹ ہے. اس کی بنائی بہت اچھی ہونی چاہیے. پہلے بھی ہم نے دہی ڈالنے سے پہلے بھی اچھی طرح سے بنائی کی تھی جب ہم نے ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کیا تھا. اس کے بعد دہی بھی جب ڈالا تو دہی ڈالنے کے بعد بھی 40 منٹ تک بنائی کی ہے. اب ہم اس میں صرف پائے ایڈ کریں گے، یخنی ہم بعد میں ایڈ کریں گے. یہ ہم پائے اب اس میں بڑے احتیاط سے شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مسالے میں حل کر دیں گے. اور اس کی ہم اچھی طرح سے اب پھر سے بنائی کر لیں گے. جب اس طرح پاؤں کی بنائی ہو جائے اچھے سے مسالہ میں ایڈ ہو جائے تو تب ہم اس میں یخنی شامل کریں گے. یہ میں آپ کو قریب سے اس کا شاٹ بھی دکھا دیتا ہوں. اب ہم اس میں یخنی شامل کر دیں گے اور اس میں
नमक भी शामिल अब करेंगे। नमक हमने पहले शामिल नहीं किया था, जब हमने इनको गलने के लिए रखा था तब हमने इनमें नमक शामिल किया था 1 चम्मच। और असल में नमक जो है वो लास्ट में ही इसलिए मैं शामिल कर रहा हूँ, तो मेरे सामने इसका हुजम आ गया। और जो बेहतरीन तरीका होता है पाए में नमक शामिल करना है, क्योंकि वो हस्बे ज़ायका होता है, तो एक हुजम सामने आ जाए तो आइडिया हो जाता है कि हमने इसमें कितना नमक शामिल करना है। नमक कम हो जाए तो खैर है, लेकिन नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए नमक के मामले में बहुत एहतियात करें। ये अब मैं इसमें नमक भी शामिल कर रहा हूँ। अब मैं इसको ढक दूँगा कुछ देर के लिए, कि इसको हल्की आंच में ढक दूँगा कुछ देर के लिए, कि इसका जो ऑयल वगैरह वो ऊपर आ जाए और अच्छे से तैयार हो जाए। 5 मिनट के लिए हमने इनको दम लगाया था। ये देखें हमारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है और मज़ेदार से पाए बनकर भी तैयार हो चुके हैं। अब जब इस तरह तैयारी हो जाएगी तो हम इसके ऊपर डालेंगे कसूरी मेथी थोड़ी सी, और थोड़ा सा गरम मसाला। ये ज़रूरी होता है, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे हंडिया की रौनक बहाल होती है। आप जब सर्व करें तो उसके ऊपर भी गरम मसाला थोड़ा थोड़ा सा डाल दें। ये आपको करीब से मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, हमारे गुड लुकिंग से पाए बनकर रेडी हो चुके हैं। घर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। और प्लीज़ 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 इसी तरह रेसिपी बनाइएगा जिस तरह मैंने बनाई है, और उसके बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी रेसिपी बनी है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।